हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको IGIMS का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना सिखाऊंगा। मैं आपको मेरे भाई यहाँ पे कंप्लीट गाइडेंस देने वाला हूँ ताकि आपसे कुछ भी गलती ना हो, थोड़ा भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को आप शुरू से आखिर तक पहले देख लेना। मैं आपको यहाँ पे A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कहाँ पे क्या फिल करनी है। साथ के साथ आपको ये सेंड कहाँ पर करना है, किस है ना वहाँ पे एड्रेस में क्या लिखोगे, ये सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और उससे पहले आपका जो एक डाउट है कि सर हमें ये बताओ कि ये एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे मिलेगा। यार देखो, आपको पहले ये तो पता होना चाहिए, जो एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन बिल्कुल नहीं है, ये आपका ऑफलाइन होने वाला है। भाई ये कौन सा है, ये ऑफलाइन होने वाला है। आप कहीं से भी हैं, किसी भी स्टेट से हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, तो आपका इसका जो पीडीएफ है, एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है। कहाँ पे भाई, टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर कर दिया है। टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर दिया है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक मेरे दोस्त आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसके आप वहाँ पे जाना, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। उसके बाद क्या करना, पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेनी है। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद क्या कीजिएगा, उसका फोटो कॉपी निकलवा लीजिएगा। ठीक है, फिर जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसको आपको फिल कर देना। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ज्यादा टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अभी जरा सा बताता हूँ, स्टार्ट करते हैं वीडियो को यार, है ना। इसमें मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट रह जाए तो आप हमें बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो एक डाउट और आपका था सर, एक देखो यहाँ पहला डाउट है, अभी भी आपका एक डाउट है, इसमें क्या अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। भाई हाँ, बिहार से हो तो फिर भी अप्लाई कर सकते हो, अदर स्टेट के बच्चों फिर भी अप्लाई कर सकते हो बिहार। लेकिन अदर वाले स्टेट आपका चाहे SC कैटेगरी, कोई सा भी कैटेगरी है, आपको जनरल में ही रखा जाएगा, ये पता होना चाहिए। एक आपका सबसे ज्यादा डाउट है कि सर हमें ये बताइए, इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर तो ये चीज लिखा ही हुआ नहीं है कि मुझे किस कोर्स के लिए अप्लाई करना है। तो बिल्कुल आपका डाउट जेन्युइन डाउट है, और इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। फिलहाल यार देखो, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, होता है ना, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, और इसके अंदर आपको कोर्स चूज वगैरह नहीं करना है। कोर्स आपको सेलेक्ट कब करना होगा, देखो अभी आप एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आप फिल कर दो। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपका आएगा मेरिट लिस्ट आएगा। ठीक है, जब मेरिट लिस्ट आएगा तो फिर आपको भाई, अगर आपको मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो देन आपको बुलाया जाता है काउंसलिंग के लिए। ठीक है, काउंसलिंग के लिए आपको बुलवाया जाएगा। फिर काउंसलिंग के वक्त देखो, उस वक्त आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो। आप बीपीटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, या BMRIT के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, या नर्सिंग के लिए चाह रहे हो, या किसी कोर्स के लिए चाह रहे हो, तो उस वक्त आपको ये चीज सेलेक्ट करना होता है। अभी आपको सेलेक्ट नहीं करना होता है। ये चीज आई होप कि आपको समझ में आई होगी। ठीक है भाई, तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया है। आइए जरा सा आप फॉर्म के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, स्टार्ट करते हैं फाइनली यार। अगर फिर भी ये देखो, आपका ये भी डाउट था, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया उसमें आपका कमेंट देखा था, देन मैंने इसका रिप्लाई यहाँ पे दिया। अगर अब भी आपको कोई डाउट होता है मेरे दोस्त, आप हमें बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। देखो यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आप जाओ, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद भाई इस फॉर्म को आपको खुद से फिल करना है। ठीक है, पेन से फिल करना है, और आपका जो पेन होना चाहिए वो आपका बॉल पेन होना चाहिए। कोई भी जेल पेन वगैरह यूज नहीं करना, और आप मार्कर यूज मत करना, सिंपल आप बॉल पेन यूज करना। उसके बाद भाई देखो, यहाँ पे जितना भी लेटर है वो आपका ब्लॉक लेटर होनी चाहिए। ठीक है, ओनली ब्लॉक लेटर, मतलब क्या कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर यूज करोगे, स्मॉल लेटर, एक भी स्मॉल लेटर यहाँ पे यूज नहीं करना है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। A to Z आपको कैपिटल लेटर ही होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद अगर नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करते हो, तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। नाम में आपका बिल्कुल कैपिटल होनी चाहिए। उसके बाद देखो, फादर से नेम लिखनी है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपके फादर क्या करते हैं, कि किसी गवर्नमेंट सेक्टर में है तो गवर्नमेंट सेक्टर में क्या करते हैं उसका यहाँ पे नाम लिखना है। अगर मान लेते हैं किसी प्राइवेट सेक्टर में है तो प्राइवेट सेक्टर में क्या करते हैं, आपको यहाँ पे नाम लिखना है। प्राइवेट को टिक लगाकर फिर यहाँ पे नाम लिखना है ना। पहले देखो टिक लगा ले, मान लेते हैं कि भाई कोई स्टूडेंट है, उसके फादर जो है गवर्नमेंट सेक्टर में टीचर है, तो आप यहाँ पे क्या गवर्नमेंट में टिक लगा देना। देन आपको सिंपली यहाँ पे टीचर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे टीचर आपको लिखना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसी टाइप से देखो यहाँ पे मदर से नेम आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद फिर आपके मदर मतलब कि क्या करती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में है तो गवर्नमेंट में लगाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में तो प्राइवेट में लगाएंगे। अगर आप यहाँ पे मदर जो आपके किसी अदर सेक्टर में हाउस वाइफ है, तो आप यहाँ पे एनी अदर में लिखेंगे, टिक लगाएंगे, देन आपको यहाँ पे नाम लिख देना है। तो आप देखो यहाँ पे, अगर आपकी शादी हो रखी है तो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे लिख सकते हो। क्या, अगर आपकी शादी हो रखी है तो आपको यहाँ पे नाम लिखना ही लिखना हस्बैंड का। उसका देखो, आप मेल है फीमेल उसको टिक लगाना है। फिर यहाँ पे आपको लिखना भी है कि मान लेते हैं भाई आप मेल हो तो मेल में टिक लगाओगे, देन आपको यहाँ पे मेल लिखना है। उसके बाद देखो यार, इसके बाद आपको सिंपल सी बात है, 8 में जब आओगे तो आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि आपकी शादी हो रखी है या नहीं हो रखी है, तो आपको यहाँ पे टिक लगा देना। फिर यहाँ पे लिख भी देना है कि आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है। तो सिंपल सी बात है, 9th में आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ भाई सही से लिखना। ठीक है, ये आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। आपका जो अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनी हुई सेम टू सेम वो होनी चाहिए, आधार कार्ड के जैसे में होना चाहिए। तो ये आपको पता है, ये बहुत मैटर करता है ये चीज आपका। उसका देखो डेट ऑफ बर्थ फिर से आपको यहाँ पे लिखना है, वर्ड में लिखना है ना। जैसे कि 10/1/2003 है तो यहाँ पे लिखोगे
10 लिखोगे, है ना, उस टाइप से आपको यहाँ पे वर्ड में लिखना है। उसके बाद देखो सिंपल सी बात है, आप नीचे जब आएंगे तो आप अभी मतलब कि क्या कर रहे हो, कौन सा कोर्स कर रहे हो। अगर मान लेते हैं बहुत से बच्चे अभी हैं जो कि ऑलरेडी बीएससी वगैरह कर रहे हैं कहीं से, है ना, अब उनको वो कोर्स छोड़ना है, देन आपको एडमिशन लेना है। आपको यहाँ पे कोर्स कर रहे हो तो वो कोर्स का नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद अगर आप मान लेते हैं कहीं पे आप किसी सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, कहीं पे कोई काम कर रहे हो, तो वो भी आपको यहाँ पे टिक लगा, तो फिर यहाँ पे क्या काम कर रहे हो वो आपको लिखना है। अगर आप कोर्स कर रहे हो तो कोर्स में टिक लगा लीजिएगा। उसके बाद फिर लिखना है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो। नेशनलिटी में सिंपल सी बात है, इंडिया लिखना है। आप किस स्टेट से हो वो स्टेट लिखोगे, ठीक है। बिहार से हो तो बिहार लिखना, अदर स्टेट वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उसको आपको टिक लगाना है। कैटेगरी क्या है भाई मेरे, देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना कैटेगरी लिखना है, और साथ के साथ यहाँ पे देखो फिर से कैटेगरी है, यहाँ पे आपको टिक लगाना है, फिर यहाँ पे आपको फिल करनी है। और जो बच्चे मतलब कि बिहार के नहीं है भाई, सिर्फ वो अनरिजर्व में टिक लगाएंगे, यहाँ पे मतलब जनरल कैटेगरी ही लिखोगे आप। अब देखो अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है तो यहाँ पे आप लिखना, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको यहाँ पे नीट का रोल नंबर लिखना होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे नीट का एप्लीकेशन नंबर जो है वो आपको लिखना है। फिर नीट में आपको टोटल कितना नंबर आया है वो आपको यहाँ पे लिखना है। नीट में टोटल मार्क्स कितने आपके आए हैं वो आपको यहाँ पर फिल करना है। अब देखो यहाँ पे पहले आप सिंपल में फिल करेंगे, फिर उसको आपको यहाँ पे वर्ड में भी लिखना है ना, फिर उसी चीज को कितने नंबर आए उसको आपको यहाँ पे वर्ड में भी लिखना है। नेक्स्ट देखो यार, आपको जो डिमांड है ना, जो डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भी मेंशन करना होगा। मैं आपको अभी डिमांड ड्राफ्ट से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो भी बना के दे दूंगा, उसके बाद आप जाकर बैंक से बनवा लेना, कैसे कैसे क्या बोलना है, क्या लिखवाना है, मैं सारी चीज यहाँ पे अपडेट आपको दे दूंगा, ठीक है। जस्ट आपको मिल जाएगी आधे 1 घंटे के बाद। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको डीडी नंबर, आपको जो बैंक से जो डिमांड ड्राफ्ट बनाओगे वहाँ पे जो डीडी डिमांड ड्राफ्ट नंबर है उसको यहाँ पे आपको मेंशन करना है। फिर आप किस दिन बना रहे हो उस डेट को यहाँ पे लिखिएगा, आपके वहाँ डिमांड ड्राफ्ट में लिखी होती है डेट। उसके बाद फिर आप किस बैंक से बना रहे हो ना, वो बैंक का नाम लिख लेना, कितने अमाउंट का बना रहे हो। देखो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस से है, बीसी है, ईबीसी है, तो आपको 1500 का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। उसके बाद SC ST कैटेगरी से है तो आपको यहाँ पे 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। तो ये अमाउंट आप 1500 का बनाए हो तो यहाँ पे आपको 1500 लिखना है, अगर 1000 का बनाए तो आपको यहाँ पे 1000 लिखना है। सिंपल है ये। उसका देखो कोरस्पोंडिंग एड्रेस, ये आप क्या है मतलब कि आपका टेम्पोररी एड्रेस। ये क्या होता है, टेम्पोररी एड्रेस होता है, मतलब कि अभी आप जहाँ पे रह रहे हो, मतलब कि आप मान लेते हैं बिहार से हैं लेकिन अभी आप दिल्ली में रह रहे हो तो आप दिल्ली का एड्रेस लिख सकते हो। अब फिर आपको वहाँ पे उसका जहाँ पे रहे हो उसका पिन कोड भी आपको देना है, या नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। फिर देखो यहाँ पे आपको परमानेंट ही मांगा गया, आप चाहो तो भाई परमानेंट और टेम्पोररी दोनों को सेम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं होती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों आप सेम कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, आप चाहो तो अलग अलग दे देना, लेकिन परमानेंट तो भाई कंपलसरी है। ये तो भाई एग्जैक्ट वो देना जो आपके आधार कार्ड में है, ठीक है। इसमें तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आप चाहें तो दोनों को इसके मतलब परमानेंट एड्रेस के जैसा सेम कर सकते हो, या आप चाहो तो जहाँ पे रह रहे हो उसका लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो आपको कॉन्टेक्ट नंबर देना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर, भाई ये वो मोबाइल नंबर देना जिसमें मतलब कि जो अभी फोन वगैरह जिसमें कॉलिंग वगैरह इनकमिंग आउटगोइंग सारी चीज आ रही हो तो वो फिल कीजिएगा। उसका देखो आपको आधार नंबर यहाँ पे सही से फिल करना, भाई ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आधार नंबर एक एक वर्ड को देख अच्छे से फिल करना। फिर आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करनी है अच्छे तरीके से, ठीक। इतना फिल करने के बाद देखो जब यहाँ पे डिक्लेरेशन में है तो इसमें आप क्या करना है, ये जो आपको लिखा हुआ है यहाँ से आई से लेके कैंसिल तक, यहाँ तक अगर जो लिखा हुआ है इसको सेम टू सेम बाय राइट अबव द डिक्लेरेशन सेंड इन योर ऑन राइटिंग, आपको खुद के राइटिंग में ये चीज को लिखना है, पूरा यहाँ से लेके स्टार्ट करना है। ये सारी चीज देखना, ये जो लाइन दे रखे हैं इसके अंदर में ये टोटल चीज आपका आ जाना चाहिए, है ना, टोटल चीज के अंदर में ही लिख लेना। ये सारी चीज को देखकर एग्जैक्ट सेम टू सेम लिखना है, ठीक है, खुद के राइटिंग में लिखनी है चीज। अब देखो लास्ट में आपका क्या है भाई, आपके पेरेंट का सिग्नेचर करना है। अगर आप घर पे हो तो आपके पापा मम्मी से सिग्नेचर करवा लीजिएगा, या घर पे अब नहीं है कहीं और है तो कोई गार्जियन होगा आपका, जैसे भाई होगा, कोई दोस्त वगैरह होगा, तो आप उनका सिग्नेचर यहाँ पे करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अगर आप चाहो तो अगर अपने मम्मी पापा का सिग्नेचर खुद से भी कर पाते हो तो खुद से भी कर लेना। अगर बाहर हो तो भाई आप सिग्नेचर करने के लिए तो घर तो नहीं जाओगे, तो ये अल्टरनेट ऑप्शन होता है। तो या तो आप किसी दोस्त वगैरह भाई के साथ है तो उनसे सिग्नेचर करवा लीजिएगा, गार्जियन किसी को बनवा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आप फुल सिग्नेचर, आपको यहाँ पे फुल सिग्नेचर करना है, खुद का सिग्नेचर करना है, और साथ के साथ आपको यहाँ पे डेट लिखना है, ठीक है भाई। सिग्नेचर ऊपर कीजिएगा, यहाँ पे सिग्नेचर ऊपर कीजिएगा, फिर यहाँ पे आपको डेट लिखना है। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आएगा, बस इतनी सी बात है। अब देखो जब आप ये फॉर्म फिल कर लेना, उसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद जब आप वहाँ पे इसको फिर क्या करना होता है, स्पीड पोस्ट करना होता है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर स्पीड पोस्ट कहाँ पे करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देखो ये फॉर्म फिल करने के बाद फिर मैंने जो डॉक्यूमेंट का वीडियो मैंने बना रखा है उसको भी जरूर देख लेना। वो टोटल डॉक्यूमेंट के साथ आपको जो इस फॉर्म को मतलब कि क्या करना, स्पीड पोस्ट के थ्रू या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू या कोरियर के थ्रू आपको भेजना कहाँ पे है, देखो ऑफिस ऑफ डीन एकेडमिक
इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है ना, ये आपको एड्रेस में ये फिल करना है। ये इतना सा एड्रेस को आप फिल करेंगे। फिर से मैं आपको अलग से हाईलाइट कर देता हूँ इसको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फिर से देखो यहाँ पे इसको मैं रेड से इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो देखो ये आपको फॉर्म में ये मेंशन कर देना वहाँ पे, ठीक है। जो आप एड्रेस जो मांगा जाता है ना कि आपको किस एड्रेस पे सेंड करना है, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक एड्रेस को एग्जैक्ट कॉपी सेम टू सेम कर देना, ठीक। तो यहाँ पे आपको लिखना है। तो अब बाकी अब देखो एक और आपका एक डाउट था सर, ये 10,000 का डीडी क्या है। यार देखो 10,000 का जो डीडी है वो आपको अभी नहीं बनवाना है। देखो यहाँ पे कैंडिडेट हैव सबमिटेड 10 ऑन फेब्रुअरी, देखो ये कब है, ये आपको 10,000 का अभी अभी आप जो बनाओगे वो आप बस 1500 का बनाना। अगर आप जनरल से हैं, अगर आप इस कैटेगरी से मतलब SC/ST से आप 1000 का बनाएंगे, लेकिन अब 10,000 का अभी नहीं बनाना है। ये आपको कब बनाना है, जब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा उस वक्त आपको ये बनाना होता है। अभी इस पे मत बनाइएगा, नहीं तो आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे, ठीक। तो ये आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो अभी इसको आपको किसी को नहीं बनाना है। तो यार देखो अब इस मतलब कि मैं इसके बाद एक वीडियो और आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपको डीडी वगैरह कैसे बनाना है। बाकी देखो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी परेशानी है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपका कमेंट देखता हूँ और उसके रिगार्डिंग मैं आपको सॉल्यूशन बिल्कुल बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं भाई। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ के साथ अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे जो है इस चैनल पे आपको मैं A to Z अपडेट यहाँ पे देता रहता हूँ। और साथ के साथ अगर आपको कुछ पूछना है तो आपके भाई का Instagram ID आप हमें डायरेक्ट यहाँ पे DM करके भी पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।